कोई आपकी पहचान ना कर सके तो कोई बात नहीं, अक्सर कबाड़ की दुकान वालों को हीरे की पहचान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मिस्टर भैया जी। आज की स्टोरी ऐसे लड़के की है जो लोगों की तरह तरह की बातों से परेशान हो जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा आखिर मेरी वैल्यू क्या है, ये सारे लोग अलग अलग बातें करके मुझे परेशान क्यों करते हैं। उसके पिता कुछ ज़्यादा बात बिना बोले उसे एक चमकीला पत्थर निकाल के देते हैं और बोलते हैं कि बेटा मार्केट में इसकी कीमत आंक क्या, मगर शर्त यही है कि ये पत्थर किसी को बेचेगा नहीं। बेटा उदास मन से वो पत्थर लेके मार्केट में चला जाता है। मार्केट के कोने में जाके बैठ जाता है तो उधर से एक सब्जी वाला निकल के जाता है। सब्जी वाले की निगाह उस पत्थर पे पड़ती है तो सब्जी वाला उससे बोलता है, बेटा ये पत्थर मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, इसके बदले मैं आपको 5 किलो आलू दे दूँगा। बेटा ये बात सुन के बड़ा चकित हो जाता है कि एक छोटे से पत्थर की कीमत इसके बदले 5 किलो आलू दे रहा है। मैं उसे पिता की बात याद आ जाती है कि ये पत्थर बेचना नहीं है, तो सब्जी वाले को मना कर देता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। सोचता है कि इसकी कीमत और देखते हैं। जब सब्जी वाला 5 किलो दे रहा है तो किसी और से झांच के देखते हैं। अब वो जाते हैं किराने की दुकान वाले के पास। किराने की दुकान वाला चमकीले पत्थर को देखता है, कहता है हाँ पत्थर तो बढ़िया है, चलो इसके बदले मैं आपको 1 महीने का राशन दे दूंगा। अब वो लड़का और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि बताओ इस पत्थर के बदले 1 महीने का राशन मिल रहा है। मगर उसे अपने पिता की बात दोबारा याद आ जाती है तो दुकानदार को मना करके आ जाता है। मगर अब उसके मन में और ज़्यादा लालसा पैदा हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है। तो उस पत्थर को लेकर आगे एक व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी उस पत्थर को देखता है और अच्छी तरीके से देखता है तो कहता है कि बेटा इसके बदले मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा। अब लड़का और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अब इस पत्थर के बदले 10,000 रुपये मिल रहे हैं। वो अपने पिता के कहने के अनुसार वो पत्थर नहीं बेचता है और आगे चल के सोचता है कि इसे एक बार सुनार को दिखा के देखते हैं। अब वो लड़का एक सुनार के पास जाता है और उस पत्थर को बेचने की बात बोलता है। सुनार उस पत्थर को अच्छी तरीके से देखता है तो बोलता है कि बेटा इसके बदले मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा। अब वो लड़का और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहाँ 5 किलो आलू से गाड़ी स्टार्ट होके 20,000 रुपये तक पहुँच गई। वो अपने पिता के कहने के अनुसार पत्थर को बेचता नहीं है, मगर वो पत्थर अब ले जाके जौहरी को दिखाता है और जौहरी जैसे उस पत्थर को देखता है तो उस लड़के के हाथ से लेकर पहले तो उसे साफ करता है और लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख कर उस पत्थर को बोलता है लड़के से कि आपको कहाँ से मिला। अगर दुनिया की सारी दौलत अगर इकट्ठी कर दी जाए तब भी इसकी कीमत के बराबर नहीं है। ये एक अनमोल रतन है, ये आपको कहाँ से मिला। अब लड़के को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था और वो चुपचाप उस जौहरी से वो पत्थर ले जाके अपने पिता को देता है और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने काम पे लग जाता है। दोस्तों कहानी छोटी ज़रूर है मगर सीख बहुत बड़ी दे के जाती है। अगर कोई आपकी वैल्यू ना समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर कबाड़ की दुकान वालों को हीरे की पहचान नहीं होती। दोस्तों कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अभी तक मिस्टर भैया जी यूट्यूब परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के सदस्य बन जाइए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूं किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ बहुत जल्द।